क्वेश्चन नंबर 8 एस्केलेशन क्लॉज का एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे एस्केलेशन क्लॉज काफ़ी समझ में आ जाता है। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? हमने नोट्स में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक बात होती है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच में एक ऐसी बात होती है जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले बीच में कभी भी मटेरियल की रेट या लेबर की रेट में प्राइस में कुछ ऐसा चेंज आया जिससे कि प्राइस या तो बढ़ गए या फिर कम हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग जो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड किया है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर मटेरियल या लेबर में किसी का प्राइस ऐसा कुछ चेंज हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के बस के बाहर वाली चीज़ हो गई, कुछ मार्केट प्राइस चेंज हो गए या ऐसा कुछ, तो वो उसी के हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा देंगे या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कम कर देंगे। उसी क्लोज को जब हम कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसी बात रखते हैं तो उसी क्लोज को बोलते हैं एस्केलेशन क्लोज। अब यहाँ पे एसबी कंस्ट्रक्शन है जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एग्री किया है, वो है 1,50,00,000 रुपए, और इसमें एक एस्केलेशन क्लॉज भी डाल दिया। और इसके हिसाब से हमें बता रखा है कि हम लोगों ने जो सोचा था स्टैंडर्ड का, यानी कि इतनी क्वांटिटी मटेरियल ए बी सी डी की हम इतनी क्वांटिटी यूज़ में लेने वाले थे, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी रेट जो है वो ये होने वाली थी। लेकिन जब हम एक्चुअल में जब काम किया तब क्वांटिटी असल में इतनी लगी और जो रेट है वो मार्केट प्राइस चेंज होके कुछ ये हो गई थी रेट। और आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमें बता रखा है लेबर के बारे में। लेबर के आवर्स बता रखे हैं, इतने घंटे हमने सोचा था हम काम करेंगे, एक्चुअल में हमने इतने किए, इतना रेट से हमने पे करने का सोचा था पर आवर का, लेकिन हमें पे करना पड़ा इतनी रेट से एक्चुअल में। अब इसने क्या पूछा है, आप एक एस्केलेशन क्लॉज को ध्यान में रखते हुए बनाओ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है निकालो। मतलब कि वो जो 1,50,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसमें क्या चेंज आएगा एस्केलेशन क्लॉज की वजह से, क्योंकि स्टैंडर्ड की रेट में और एक्चुअल की रेट में काफ़ी चेंज आ रहा है। तो हमें अब नया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना है इसके लिए। तो इसके लिए ये टेबल बनाइए। तो इससे हमको एक बात तो पता चलती है अच्छी तरह से कि जो चेंज इनकी क्वांटिटीज़ में हो रहा है, मतलब कि हमने सोचा था कि हम इतने घंटे काम करेंगे और हमने इतने ही घंटे काम किया एक्चुअल में, तो ये सब तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में है ये सारी चीज़ें। अगर इसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है कि क्वांटिटी कम लगनी चाहिए थी, उस कॉन्ट्रैक्टर ने ज़्यादा लगा दी एक्चुअल में क्वांटिटी, तो उसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये सब कॉन्ट्रैक्टर के बस की बातें हैं। अगर ऐसा होगा तो वो अगर इससे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने लग गए तो कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा क्वांटिटी का मटेरियल लगा देगा और बोल देगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दो और पैसे ज़्यादा दे दो। ऐसा नहीं होता है, रेट से मतलब है हमको। अगर मार्केट प्राइस की रेट में जो चेंज हो रहा है वही एस्केलेशन क्लोज होता है, हम प्राइस उसी से के हिसाब से चेंज करते हैं। तो इस बात बारे में हम जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालने बैठेंगे तो हमको सिर्फ स्टैंडर्ड की क्वांटिटी से मतलब होगा, क्योंकि एक्चुअल में उसने कितना लगाया हमें मतलब नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को तभी चेंज करेंगे जब रेट में कोई चेंज आया है। तो हम क्वांटिटी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालने बैठेंगे तो हम सारी क्वांटिटी और आवर्स दोनों स्टैंडर्ड वाले लेंगे। ऊपर से दोनों स्टैंडर्ड वाले उठा लिए हमने, ये मटेरियल था और ये जो था ये लेबर था। अब हमको ये देखना है कि रेट में क्या चेंज आया। हमने वहाँ से डिटेल्स में दी हुई स्टैंडर्ड रेट उठाई, एक्चुअल रेट उठाई, अब इनका वेरिएशन निकालने बैठ गए। 1,000 रुपये पहले मिलता था स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, हमने सोचा था 1,000 रुपये में हमको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन बाजार में गए तब कितने का मिला, 1,100 रुपये का। जब 1,100 रुपये का मिला तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपये से बढ़ जानी चाहिए, तो हमने प्लस का 100 रुपये लिख दिया। 800 का मिलना चाहिए था, 700 रुपये में मिल गया तो 100 रुपये से कम हो जानी चाहिए, तो हमने माइनस का 100 लिख दिया। ऐसे ही हमने इन सब के चेंजेस निकाले और ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। इनको हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या चेंज आएगा ये निकाल सकें। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया, कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ रही है, कुछ नेगेटिव आ रही हैं। इसमें इसको माइनस किया, इसको भी माइनस किया, इसको प्लस कर दिया, तो हमारे पास में आया मटेरियल की वजह से जो चेंज होने वाला है प्राइस में वो होगा 1,60,000 रुपये का। अब लेबर पे देखा, लेबर में भी हमने स्टैंडर्ड वाले आवर्स लिख दिए और वो स्टैंडर्ड की रेट लिखी, एक्चुअल की रेट लिख दी हमने। और फिर उसके बाद में हमने देखा वेरिएशन कितना आ रहा है, दोनों में पॉजिटिव, प्राइस इतने से बढ़ जाना चाहिए क्योंकि हमको महंगी लेबर मिल रहा है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराया जब स्टैंडर्ड वाले आर से, तो हमारे पास में ये चेंज आ गया, लेबर की वजह से कुल टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 3,80,000 का चेंज आना चाहिए। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था 1,50,00,000 का,
उसमें हमने 1,60,000 और 3,80,000 जोड़ दिए, तो ये 5,40,000 आएगा। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमारा हो जाएगा वो होगा 1,55,40,000 का। इसे सेकंड पॉइंट में हमको बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ अगर मटेरियल और लेबर के अलावा ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो 13,45,000 के होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम बनाने बैठते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमने क्या सोचा था, स्टैंडर्ड हमारा क्या था। हमको निकालिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कॉस्ट, और उसी कॉस्ट से हम प्राइस निकाल के हम निकालेंगे हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए सारी चीज़ें एक्चुअल में लेंगे हम, जो भी एक्चुअल में हुई थी। तो उस टेबल में से हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मटेरियल लिखा, लेबर लिखा, और एक्चुअल वाली क्वांटिटी को एक्चुअल वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया, और एक्चुअल वाले आवर्स को एक्चुअल वाली रेट से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया। और फिर अदर एक्सपेंसेस ने हमको बता रखा है इस पॉइंट में कि 13,45,000 रुपये होने वाले हैं अदर एक्सपेंसेस, सिर्फ यही होंगे मटेरियल और लेबर के अलावा। तो हमने इनको भी लिख दिया और बाय कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो अब चेंज हो चुका है, वो हो गया 1,55,40,000 रुपये। तो अब इस प्राइस से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, कॉस्ट लेस कर दी तो हमारा प्रॉफिट ये आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बन गया।